माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है ना? 100% क्या हजरत देख रहे हो जलसे में क्या रंग है, क्या माहौल है, क्या दिमागी है। अभी लड़का लोग मेरे वहां जहाँ सोए थे सब लोग बाहर में दरवाजा पीट रहा था, ठोक रहा था। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहन तू भी सुन, दो चार बातें इनको बता देते। बोल दे, अरे बोल दे। कहें सुभान अल्लाह। बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो हज है, राजी हो जाए तो रब राजी है। सुनो, बाबा सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अगर आए हो और अगर तुमसे माँ बाप नाराज है कोई फायदा नहीं, अजमेर जा कोई फायदा नहीं, कलियर जा, कचौचा जा, बगदाद जा, देवा जा, फुलवारी जा, मदीना जा, मक्का जा, हर जगह घूम ले, कोई काम नहीं। जब तक माँ बाप राजी नहीं तब तक रब राजी नहीं, जब रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अगर नमाज पढ़े रात भर, तहज्जुद पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, और अगर शोहर नाराज हो, उस बीवी के लिए वो शोहर अगर नाराज हो तो बीवी की इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर रात मगरिब के टाइम में रोज काम करके जब घर आता है, राज घर से सुबह निकल गया काम करने, कोई मिस्त्री का काम है, कोई बड़ी व्यापारी है, कोई गोरू व्यापारी, कोई कुछ है, कोई मिस्त्री है, सब घर से निकले मगरिब में घर आता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 6 बजे। मेरी माँ बहन एक बात याद रख ले आज के बाद, जब तेरा शोहर घर आए बाहर से मजदूरी करके, तुम शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ ना जाना। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? अफरा तफरी। ओ सऊदी वाले, ओ शेख भाई बैठ जा, बैठ जा, वजू करने का ढंग नहीं लगता, मक्का से आया, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। हो अल्लाह सामने उठना बेटा मत, मैं वो मौला नहीं हूँ क्या आप कुछ करेंगे हम चुपचाप रहेंगे। बाबुन का एक लड़का गुम हो गया, आशिक के नाम लड़के की 8 साल उम्र है, वो गुम नहीं हुआ है, कहीं घूम रहा है। लड़का गुम नहीं हुआ, लड़का का माँ बाप। अच्छा, वो माँ कैसी है जो लाके बच्चा छोड़ दिया? वो बाप कैसा है जो ढूंढ रहा है? और वो मौला कैसा है जो ऐलान कर रहा है? क्या बात है, वाह। बच्चा गुम हो गया, पैदा हो बच्चा तो मौलाना आज़म, निकाह पढ़ाए तो मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, बच्चा चुप ना हो रोए तो फूके मौलाना, और गुम हो जाए तो ऐलान करे मौलाना। सब मौलाना। अब कुछ देर के बाद खोज के निकाल देगा मौलाना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। वो बाबू कहीं भी हो, बच्चा देखो कहीं रोता हो तो साइड में, बेटा तुम मौलाना पास स्टेज में आ जाओ, जहाँ झारखंडी बाबा है वहाँ उनको लेके आ जाओ, उसके माथा हाथ रखेंगे, दोबारा गुम नहीं होगा। हजरत एक तावीज भी बना दीजिए। तावीज नहीं, मौलाना गर्दन में रख लो, नहीं काम होगा, अमल नहीं तो कुछ नहीं। हालांकि मैं दुआ तावीज कर क्या, अगर मैं चाहूँ तो बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, औरों के लिए मैं छोड़ दिया। बस मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपका काम है सुनना, आप सुने, बीच में थोड़ा सा रास्ता रख दें। कोई दीवाना अगर इनाम देने लिए आएगा तो कहीं रात साथ जाम ना हो जाए, तो देगा तब ना जाम होगा, देवे करेगा, जाम कैसे होगा? सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, आहा माशाल्लाह। फोन से बात हुई थी, माशाल्लाह, सब फोन से बात करते रहना, अल्लाह के देते रहना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। असल अरे माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, हमको बहुत जल्द पहले आना चाहिए था, हम तो देर कर दिया आने में, हमको पहले आना चाहिए था। मेरी माँ बहन तो मैं ये कह रहा था, आपका शोहर काम करके मजदूरी करके घर आ जाए, आप किचन में हो, बावर्ची खाना में हो, रसोई घर में हो, खाना बनाती हो, शोहर आया गाड़ी साइकिल लेके घर घुसा, तुम काम को छोड़ देना, खाना पकाते हो बंद कर देना, चूल्हे पे चढ़ाए हो खाने रोटी को उतार देना, और सब काम बंद करके थोड़ी देर के लिए एक गिलास पानी भर लेना, घर के पानी भर के दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के अपने
शोहर के पास जाना। जो शोहर दिन भर मजदूरी करके थके हारे आया है, एक गिलास पानी भर के जाना। और पानी मांगे या ना माने, प्यास लगे या ना लगे, उसका ये काम नहीं, वो तेरा काम नहीं है। बस गिलास में पानी भर के दोनों हाथों से पकड़ लेना और शोहर के सामने जाना, दोनों हाथों से पानी को दे देना, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथ से मुस्कुरा के देती है, उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी के नामा अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी एक गिलास पानी अपने शोहर के मुंह को, चेहरे को देख के मुस्कुरा के दे देती है। आजकल की बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है? अरे दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जालेश्वर के ऊपर। आप लोग ठीक, मेरी माँ बहन, एक शोहर को एक गिलास पानी देना एक जिहाद का सवाब। 10 दिन पानी दोगे 10 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दोगे 30 जिहाद का सवाब। 1 साल शोहर के हाथों में दोनों हाथों से पानी दे देना एक गिलास, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन आज हमारी बहू बेटी इस चीज से दूर हो रही है, इसलिए कि उसके टाइम कहाँ, मोहब्बत कहाँ, फुर्सत कहाँ। मेरी माँ बहन, जब तेरा शोहर थक के हारे आ जाए और थक हार करके घर घुस जाए तो उसको तुम पाँव दबाना, एक दिन पाँव दबाना। दिन भर मजदूरी करता है, तुम उसके पाँव को दबा देना, उंगली चटका देना, माथे में हाथ को रख देना, उंगली फेर देना। एक बीवी अगर अपने शोहर के बगैर बोले पाँव को दबा देती है तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, ये सब बात कटक के उस पार। आप लोग क्यों आपने बीवी को तरबियत नहीं दी, तालीम नहीं दी। और जब बेटियों को ससुराल भेजो, एक जुमला बोल देना, है बेटी जा, अब तेरा शोहर सब कुछ है, शोहर राजी होंगे बेटी तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अपने शोहर के पास जाने से पहले अपने माथे के चूल को, बाल को संवार ले, अपने आंखों में काजल डाल ले, चेहरे को सजा ले, यानी सुंदर मुखड़ा बना ले, यानी मेकअप कर ले, यानी श्रृंगार कर ले, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के बीवी शोहर के पास चली जाए। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा दे देती है, और उनके बीवी के नाम अमाल में वो सवाब लिखा जाएगा जो बन सवर के अपने शोहर के पास चली जाती है। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, शोहर के पास बन सवर के श्रृंगार करके जाने पर उस बीवी के नाम अमाल में रोज डेली पर डे 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। बोलो मेरी माँ बहन, अगर तुम 1 साल खाली श्रृंगार करेगी, चेहरा सजा के शोहर के पास जाएगी, तो तेरे नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। बन सवर के जाएगी तब ना। यहाँ शोहर काम करने गया, बीवी दिन भर काम करते, इधर उधर घूमते घामते एकदम पूरा मुंह चुड़ैल के तरफ, माथा देखो भूत के तरफ। शोहर काम करके आया, बीवी को देख के खुश, क्या होगा, भूत के देख के डर नहीं बनेगी सर। ये ऐसा नहीं कि शोहर गए हैं काम करके, अभी आएंगे, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा बाल को संवार लेते हैं, थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, अच्छा चेहरा बना लेते हैं, शोहर आएंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, बात करेंगे, थकान दूर होगा। नहीं, उसका मुंह एकदम लटका हुआ, उसको खुशी होनी चाहिए। तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलेगा, उतना सवाब मेरी माँ बहन तुमको कब मिलेगा, जो अपने चेहरे को सजा के शोहर के पास मुस्कुरा के एक घड़ी के लिए बैठ जाएगी। लेकिन आजकल नहीं, ये लोग कब संवरेगी पता है, चेहरे में श्रृंगार कब करेगी,
शोहर के पास जाने में नहीं, मोहल्ले में जब शादी हो, शादी ब्याह हो गांव में, बाराती आए तब इन लोगों के स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विकोटरमरी, इस कदर चेहरा सजा के निकलती है। जब घर से निकलेगी एकदम कांधे में बैग लटका के, लगता है दूल्हा बहू नहीं है ना, घर से डॉक्टर नहीं निकल के जा रही, ऐसी हालत। और जहां जहां शादी घर देखे, शोहर के पास नहीं बनेगी, शादी घर में देखना स्टाइल। बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, घर में रहता मोटा मोटी, शादी में देखना। और मोबाइल ले लेके लड़कियां जाती शादी घर, देखे कभी शादी घर मोबाइल लेके लड़कियां, जवान जवान लड़कियां, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तक, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ बहन, तू सेल्फी मत ले, अरे तेरा सेल्फी तो फरिश्ता ले चुका है, तुम्हारा तो फोटो फरिश्ता ले चुका है। तुम चलोगे जैसे, बोलोगे देखोगे, किरामन कातिबीन कांधे पे है, तुम जहां जहां जाओगे फरिश्ते साथ जाएंगे। इसलिए चेहरे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, नफल का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना, नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गलगल के कटकट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कपड़ा अच्छा पहनो, चेहरा बनाओ, चेहरा सजाओ, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, काजल लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन बन सवरना। अपने शोहर के सामने रहोगे तो नफल नमाज का सवाब, गैरों के सामने जाओगे, मटक बटक के चलोगे, चेहरे को दिखाओगे, दमक दमक के चलोगे, लोगों से नजरें मिलाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, दीन सिखा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना